डेल कार्नेगी अमेरिका में एक सुप्रसिद्ध लेखक हुआ। उसने कई सारी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी। तो एक बार उसने रेडियो के ऊपर अब्राहम लिंकन के बारे में एक लेक्चर दिया। उस लेक्चर में उसने काफ़ी गलतियाँ की और गलत तारीखें बताई। तो एक औरत जो अब्राहम लिंकन की बहुत बड़ी फैन थी, वो बहुत नाराज़ हो गई। उसने गुस्से से भरा हुआ एक लेटर अब्राहम लिंकन को भेजा। तो उस लेटर में उस औरत ने कहा था कि अगर आपको अब्राहम लिंकन के बारे में ठीक से जानकारी नहीं थी तो पहले जानकारी जुटा लेना था और फिर लेक्चर देना था। अधूरी जानकारी के ऊपर आपने लेक्चर देना नहीं था। तो वो लेटर पढ़ने के बाद डेल कार्नेगी को बहुत गुस्सा आया। उस लेटर को पढ़ने के बाद डेल कार्नेगी ने अपमानित महसूस किया। तो उसने तुरंत उस लेटर के जवाब में गुस्से से भरा हुआ एक लेटर लिखा उस औरत को। लेकिन उस दिन काफ़ी देर हो गई थी, तो उसका नौकर चले गया था घर को। तो उस लेटर को वो पोस्ट नहीं कर पाया। तो उसने उस लेटर को टेबल के ऊपर रख दिया ताकि दूसरे दिन जब नौकर आएगा तो उस लेटर को पोस्ट कर देगा। दूसरे दिन सवेरे डेल कार्नेगी ने उस लेटर को लिफाफे में डालने के लिए हाथ में लिया। तो उसने उसको फिर से पढ़ा। पढ़ने के बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है उस औरत के ऊपर। और आखिर उस औरत ने भी तो सही बातें कही थी, उसने भी कुछ गलत नहीं कहा था। तो इतना नाराज होना ठीक नहीं है। तो उसने उस लेटर को फाड़ के फेंक दिया और एक नया लेटर लिखा। उस नए लेटर में उसने उस औरत को धन्यवाद दिया था। उस लेटर में उसने उस औरत को लिखा था कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे मेरे गलतियों के बारे में अवगत किया। फिर उसने सोचा कि एक रात में इतना बदलाव हो सकता है तो क्यों ना और कुछ दिन राह देखा जाए, क्योंकि कुछ जल्दी भी नहीं थी। तो उसने उस लेटर को अपने टेबल के ऊपर रख दिया और रोज शाम को उस लेटर को वो पढ़ता था और कुछ चेंजेस करता था। तो 7 दिन के बाद वो पत्र एक प्रेम पत्र बन गया। फिर उसने उस पत्र को उस औरत को भेज दिया। तो डेल कार्नेगी ने लिखा है कि वो औरत उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो कहानी का मतलब है कि हम हमेशा अतीत में जीते हैं। अतीत में कई बार हम अपमानित हुए हैं और जब कभी कोई हमारा अपमान करता है तो वो सारी यादें सक्रिय हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है और हम ज़्यादा अपमानित महसूस करते हैं। तो ऐसे वक्त हमने तुरंत रिएक्ट नहीं करना चाहिए, हमने उसके ऊपर सोचना चाहिए। हमने कोई भी रिएक्शन देने से पहले उसके ऊपर शांति से सोचना चाहिए। क्या बोल सकते हैं कि सामने वाला आदमी जो हमारी गलतियों को बता रहा है वो सही भी तो हो सकता है। तो क्रिटिसिज्म जो है उसका आपको इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी गलतियां बताने वाला आदमी जरूरी नहीं है कि गलत हो सकता है कि वो सही है। आपने उसको शुक्रिया कहना चाहिए कि वो आपको आपकी गलतियां बता रहा है ताकि आपको सुधारने का और एक मौका मिले। तो इसके आगे अगर आपको कोई आपकी गलतियां बताता है तो आपको उससे नाराज नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके ऊपर सोचना चाहिए और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए।